Hi Pisces, welcome back to Blossom Life Tarot. And today we are going to read the cards for you for the month of May 2023. We will see what energies are you attracting from the universe. Let's get ahead. पहला कार्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड है, तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट थोड़ा सा शफल करके कार्ड्स को आपके लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड ले लेते हैं, हर कार्ड को थोड़ा डिटेल में रीड करने के लिए. दिस इज द सिचुएशन, दिस इज यू एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. आपके पार्टनर थोड़ा सा अनरियलिस्टिक बिहेव कर रहे हैं कुछ टाइम से, ऐसा लगता है, और काफ़ी इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, एग्रेसिव हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है. इस तरह के पार्टनर से अगर आप डील कर रहे हैं पाइसीज, तो मुझे लगता है कि आपको अपना डिफेंस मैकेनिज्म थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है इस मंथ में. आपको कोई है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि नुकसान एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इनका कहना यह है कि आपको इनके हिसाब से ज़िंदगी जीनी चाहिए. ये जो कहते हैं वो करना चाहिए, और ये जो नहीं कह रहे हैं वो नहीं करना चाहिए. लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर लेनी चाहिए. ठीक है, सो यू शुड एक्चुअली डिफेंड योर सेल्फ फ्रॉम सच पीपल. द गुड पार्ट इज, इवन इफ ये कितनी भी कोशिश कर लें आपको हर्ट करने की, कितना भी कोशिश कर लें कि आप परेशान हो इनकी वजह से या इनकी हिसाब से चीज़ें करें, आप हर्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपका डिफेंस जो आपने मैकेनिज्म तैयार किया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. अगर इसके बारे में आप सोच भी रहे हैं तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सिचुएशन आसान नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, नुकसान होगा, लेकिन जिस सिचुएशन में आप हैं ना, उस सिचुएशन के अंदर आप इनको कंट्रोल कर पाएंगे. ओके, और इवन इफ जो भी सिचुएशन होगा आप उसको झेल पाएंगे. कुछ लोग इससे थोड़ा सा अलग हटकर सिचुएशन में, जहाँ पर वो एक ऐसे इंसान के मेमोरीज के बारे में अटके हुए हैं, ऐसा इंसान जिसने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, ऐसा इंसान जो उनके लिए कभी एक्चुअली उनके लिए था ही नहीं, लेकिन वो उसके साथ थे, और उस दुख तकलीफ का जो वक्त था ना, उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं. ये कोई टूटा हुआ रिश्ता हो सकता है, ये कोई पुराना प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप फुलफिल नहीं कर पाए. बट मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर कप्स की प्रेजेंस है, मुझे रिलेशनशिप से रिलेटेड लगता है, तो मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप जो वर्कआउट नहीं हो पाया और आपको बहुत नुकसान करके गया, आप उसके बारे में सोच रहे हैं और उसके बारे में सोचकर अपने आप को परेशान कर रहे हैं. परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. बहुत जल्दी चीज़ें आपके लाइफ के अंदर आएंगी जो कि इमोशनली एक नया स्टार्ट होगा आपके लिए, आपके लाइफ के अंदर. तो अगर हम इन कार्ड को शफल करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या स्टार्ट की यहाँ पे बात हो रही है, दैट इज एस ऑफ वॉन्ड्स. ओके, फिक्र मत करिए अगर पुरानी चीज़ें अच्छे से वर्कआउट नहीं हुई, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छे से आपके लिए वर्कआउट होने वाली. एक पैशनेट रिलेशनशिप जो आपको इमोशनली फुलफिल फील कराएगा, वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ के अंदर बहुत जल्दी आने वाला है. पाइसेस, मई का मंथ आपके लिए, जो मई मंथ है, ये आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव लेकर आएगा फ्रॉम अ रिलेशनशिप स्टैंड पॉइंट. अगर इन एनर्जीज को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात करते हैं, तो अगर आप इस प्रॉब्लम की वजह से आप एक्चुअली अल्कोहल और किसी तरीके के एडिक्शन में फ़िलहाल हैं, तो मुझे लगता है उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है. और अगर आप नहीं हैं और आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं उस तरफ, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इन चीज़ों की तरफ, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है वहाँ पर. इमोशनल बैलेंस इज समथिंग विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन योर कार्ड्स राइट नाउ. इमोशनली आपको बहुत बैलेंस रहने की ज़रूरत है यहाँ पर. प्लस अच्छी बात यह है कि ये जो इमोशनल बैलेंस है आपके पास आपकी फैमिली से आता है. ओके, तो कुछ लोग अगर इस सिचुएशन की वजह से, पहली बात तो जो आपकी कार्ड्स में दिखाई देती है वो ये दिखती है कि आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो गए, यानी कि आप लोगों को भरोसा थोड़ा कम करते हैं, चीज़ों को अपने तक रखते हैं, शेयरिंग नहीं कर पाते हैं. वो चीज़ें यहाँ पर हैं. बट देन उसके साथ साथ अगर हम बात करें, आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट है. तो क्योंकि आप इस सिचुएशन से उभर भी इसी वजह से पाए, क्योंकि आपके पास फैमिली सपोर्ट बहुत है. और उसी तरीके से अगर हम इमोशंस की यहाँ दोबारा बात करें, तो आपके लाइफ में अगर एक रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट किया, दूसरा रिलेशनशिप बहुत इजीली वर्कआउट होता हुआ नजर आता है आपके लिए. फाइनेंसेस आपके आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. आप ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे इस मंथ में अपने फाइनेंसेस को लेकर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि माइजर्स अप्रोच इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन योर कार्ड्स राइट नाउ. तो ये जो माइजर अप्रोच है, ये ना तो सिर्फ आपके लिए इमोशनली एप्लीकेबल है, बल्कि ये आपके ऊपर फाइनेंशियली भी एप्लीकेबल है. तो आप
हर चीज़ों में अपने आप को थोड़ा सा रुक कर आप सोचना चाहते हैं, या रुक कर आप अपने आप को उसको इवेलुएट करके उसको फिर आप डिसीजन मेकिंग लेना चाहते हैं। उसमें कोई ख़राबी नहीं है, कोई बुराई नहीं है। इस जस्ट दैट जब हम इमोशंस के मामले में थोड़े से थोड़े कंजूस बिहेव करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो इमोशंस को थोड़ा सा केयरफुल रहिए कहाँ इन्वेस्ट करना है। जो जो लोग आपके परिवार के लोग हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, कम से कम वहाँ पर कंजूसी मत करिए। स्पेंड सम टाइम, गुड टाइम विद दैम। ओके, योर डिज़ायर इज़ टू हैव एवरीथिंग इन योर कंट्रोल। ओके, एंड फाइनेंशियली यहाँ पे मुझे लगता है, क्योंकि हम यहाँ फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़े फाइनेंशियल गेन्स होने के भी चांसेस हैं। यानी कि आपको थोड़ा कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया हो जहाँ से आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि कुछ आउटकम आ सकता है, वहाँ से आपको गेन्स हो सकते हैं। तो ये शॉर्ट गेन्स है, बहुत बड़े गेन्स नहीं है कि आपको करोड़ों में फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हाँ कुछ थाउजेंड्स में और मे बी लाख रुपीज़, इसमें आपको थोड़ा सा गेन्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल गेन्स। तो ये आपके कार्ड में बेशक है। हायर एजुकेशन प्लान कर सकते हैं स्टूडेंट्स जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं। मुझे लगता है हायर एजुकेशन इज़ ऑन कार्ड्स, तो आप आगे की पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। एक चीज़ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केयरफुल होना, तो यहाँ पर है कॉन्फ्लिक्ट्स आप फेस कर सकते हैं। आप कुछ इस तरह के डिस्कशंस में जा सकते हैं जिसका आउटकम कुछ नहीं निकल कर आएगा। तो यू विल बी अ लिटिल अपसेट अबाउट द फैक्ट कि ये चीज़ें, कोई मेरी बात सुन नहीं रहा है, कोई मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये वो लोग नहीं है, आप भी इसमें शामिल हैं। आप भी उन लोगों की बात को समझने और सोचने की क्षमता में इस वक्त नहीं है, और इसलिए ये सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है मैनेज करने के लिए। थोड़ा सा फिजिकल प्रॉब्लम भी यहाँ हो सकते हैं, यानी कि थोड़ा बीमार रह सकते हैं आप। मुझे लगता है कि थोड़ा सा रीवर्क करने की ज़रूरत है अपने ऊपर आपको। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा इस मंथ के अंदर। भरोसा थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा फाइनेंसिस के मामले में, यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। और दैट्स अ की मैसेज फॉर दिस मंथ। एक जो कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है वो है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स यहाँ पर आए हैं, हालांकि इमोशनल बैलेंस की बात करते हैं अक्सर, लेकिन क्योंकि आपका मंथ थोड़ा बहुत ज़्यादा ग्रेट लेवल पे शुरुआत नहीं हो रही है, तो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई इज किंग ऑफ कप्स इज हियर एंड वाई इज द नाइन ऑफ कप्स इज हियर। ईर्ष्या, आपके इस सिचुएशन की जो वजह है वो है ईर्ष्या। ऐसे लोग जो आपको अच्छा देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो पूरी सिचुएशन में आप इस वक्त हैं वो किसी के ईर्ष्या की वजह से है, और इसलिए उसने आपके अगेंस्ट इस तरह की चीज़ें की हैं। एक बहुत ही ज़्यादा मेंटली बहुत ट्रबलसम फेज से आप गुजर सकते हैं इस मंथ के अंदर, जो जिसमें आप अभी हैं। इल्यूजन्स हो सकती हैं, यानी कि ऐसा है कि चीज़ें उस तरह की हैं नहीं जितनी जैसी आपको लग रही हैं। तो क्योंकि मून का प्रेजेंस है, मून बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स को बढ़ावा देता है, और तो इसलिए जो आप देखते हैं ज़रूरी नहीं कि वही सच है। उसकी सच्चाई तक जाने की कोशिश करिए, बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा मेडिटेशन करिए, भगवान में ध्यान लगाइए। तो मुझे लगता है क्योंकि हाई प्रीस्ट जो हैं आपके रीडिंग में आए हैं, तो हाई प्रीस्ट जब आते हैं बात करते हैं थोड़े से मेडिटेशन, थोड़ा सा फोकस अपना भगवान की तरफ लगाइए। थोड़ी कोशिश करिए कि अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करें इन चीज़ों से, तो आप थोड़ा बेहतर सिचुएशन में अपने आप को फील करेंगे। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हमारे साथ बने रहिए, हम अगले महीने फिर वापस आएंगे जून 2023 के रीडिंग्स लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।